चैनल जावा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स बी एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integers is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integers है। यानी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको ये शो कराना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी जो धनात्मक पूर्णांक है यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 3m और 3m plus 1 का ही फॉर्म में आएगा। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम let a any positive integers and b equal to 3। यहाँ लिखते हैं let हमने अपनी तरफ से मान आया let कर रहे हैं let a any positive integers and b equal to 3। क्यों b equal to 3 ये हो जाएगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस में शो करा रहा है कि आपका 3m और 3m plus 1 के ही फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे by Euclid's division lemma एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये बताना है कि ये 3m और 3m plus 1 का मतलब फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। तो डिवीजन लेमा का यूज करके जो रहेगा आपका a इक्वल टू bq प्लस r। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड वाले में कराया था a इक्वल टू bq प्लस r। ये आपका वही है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा जहां पर जो आपकी r की वैल्यू होगी वेयर r की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी और b से स्मॉलर होगी। r की जो आपकी वैल्यू होगी यानी जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी बट b से स्मॉलर होगी। यानी इसका मतलब ये हो गया जो b की वैल्यू आपकी 3 है जितनी भी r की वैल्यू रखी आएंगी वो 3 से कम ही रखी आएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितने हो जाएंगे 0 1 2 0 1 2 क्योंकि आपके 3 से कम है तो ये 2 तक ही रहेगी। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे when r इक्वल टू 0 जब r इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 0। इस वाले में हमने r इक्वल टू 0 रख दिया b इक्वल टू 3 रख दिया तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। तो a इक्वल टू जो रहेगा आपका 3q। अब क्या करना है हमें इसका स्क्वायर करेंगे बहुत सारे क्योंकि आपका क्वेश्चंस में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर इक्वल टू जो आएगा 3q का स्क्वायर स्क्वायर रिमूव बहुत सारे करने के लिए आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद हम इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 3 का मल्टीपल जब 3 में करेंगे तो 9 ही आएगा। तो हमने 3 बाहर से कॉमन इसीलिए लिया है क्योंकि आपकी जो फॉर्म है वो 3m और 3m plus 1 में बनानी है तो इसके लिए हमें 3m बनाना जरूरी है। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये रहेगा आपका 3। इसको जितना भी ये आपका नंबर से उसकी जगह कोई कांस्टेंट इंटीजर्स मान लिया k केवल मान लिया अपनी तरफ से। यहाँ पर हम भी मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हमने अपनी तरफ से k मान लिया। ये तो आपकी आगे जो वैल्यू हमने r इक्वल टू 0 रखा था। अब यहाँ पर रखेंगे when r इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखेंगे जब r इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर हम बहुत सारे करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है ये ऐसे लिख लेगा इसके यहाँ पे आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 या 6q ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आया आपका
ए स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से आप 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका, है 3 कॉमन लेने के बाद 3 3 या 9 और 3 2 या 6, और जो प्लस जो 1 है वो एज इट रहेगा। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह पे कोई इंटीजर्स मान लेते हैं हम k2, k1 यहाँ पर मान लिया, k2 यहाँ पर मान लेते हैं, k2 प्लस 1, तो जो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 3k2 प्लस 1। ये भी आपका, अगर हम यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर से आप k भी मान लो m भी मान लो, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे देन r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो जो वैल्यू है आपकी, इस वाले में r इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा आपके बराबर 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर बराबर आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इक्वल टू आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ऊपर करेंगे इसमें 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 या 6 और 6 2 या 12q, इतना हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 ही होता है, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ से इतने में से आप 3 कॉमन ले लो, इतने में से आप 3 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपका ये स्क्वायर एज इट रहेगा 3, तो 3q स्क्वायर प्लस k 4q प्लस 1 प्लस 1। अब हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसकी अगर कोई इंटीजर्स मान लो, जब हम यहाँ पर k1 k2 मान चुके हैं तो यहाँ पर हम k3 मान सकते हैं, 3k3 प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3k3 प्लस 1। ये भी आपका जो फॉर्म है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म बन रही है, और ये भी जो आपकी फॉर्म है 3m प्लस 1 की फॉर्म बन रही है, 3m प्लस 1 का ये रूप है, ये जो आपकी फॉर्म है वो 3m की फॉर्म बन रही है, यानी जो हमने प्रूव करना था कि सम द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर से आर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे where k1 k2 and k3 are some integers, यानी यहाँ पर जो हमारे k1 k2 k3 है वो कोई भी इंटीजर्स हैं या कोई भी पूर्णांक हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं hence square of any positive integers is in the form of 3m plus 1। ये आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन कराएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा में आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा से भर के रिपीट कराएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 for some integers m, for some integers m। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m और 3m plus 1 के ही रूप में आएगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब बताते हैं आपको, हमने कोई ये है कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, यानी कोई धनात्मक माना a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, देन b इक्वल टू 3 हो जाएगा। b इक्वल टू 3 क्यों होगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो 3m और 3m plus 1 की ही फॉर्म में प्रूव करवा रहा है, इसीलिए तो हमने b इक्वल टू 3m ले लिया, क्योंकि ये आपका डिवीजर है, यहाँ पे जो 3 है वो आपका डिवीजर है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसीलिए तो हमने b इक्वल टू 3 लिया। अब बाय कैलकुलेट डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या आपका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू bq प्लस r डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर,
जहां पर यानी वेयर जो आर की वैल्यू है इज ग्रेटर देन इक्वल 0 की होगी और बी से लेस देन होगी, यानी बी की वैल्यू जब आपकी 3 है तो बी से कम ही उसकी वैल्यू होगी, यहाँ बी से अधिक नहीं होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर 0, 1, 2। जो आर की पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1, 2 हो जाएगी। अब यहाँ से लिखेंगे मैन जब आर इक्वल टू 0 हो, जब हम आर इक्वल टू 0 लेते हैं तो जहाँ पे वाला जो इक्वेशन यहाँ पर आर की और ये बी 3 जो है आपका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 0। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो 0 तो b की ये इक्वल हो जाएगा 3q। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में खुद कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 या 9 लेके आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जो आपका जो 3q स्क्वायर है इसको हम केवल कोई इंटीजर्स मान लेते हैं अपनी तरफ से, यहाँ पर आप n भी लिख सकते थे, कोई भी लिख सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3q स्क्वायर, यहाँ पर हमने इसकी जगह पे k1 मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 1, अब 0 वैल्यू ले लिया, r इक्वल टू 1 लेंगे तो इक्वेशन जो है आपका a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे की करो यहाँ पे कोरिलेटिव स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये 6q प्लस को हम पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले जो दो घात वाला होता है वो आता है, फिर सिंगल घात वाला तो q स्क्वायर हो गया, फिर q आएगा, फिर जो आपका 1 आएगा। इसके बाद जो है आपका स्क्वायर वाला यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप, 3q स्क्वायर बचेगा प्लस 3 2 6 2 की बचेगा, जो 1 है इसको हम प्लस करके बाद में लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे। इसकी जगह पर हम कोई इंटीजर अपनी तरफ से k2 मान लेते हैं, या आपका इंटीजर कोई भी इंटीजर k2 हो गया, ये आपका हो गया। यहाँ पर n भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1 की वैल्यू खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू लिखिए आप, r इक्वल टू जब 2 लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर r की वैल्यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू जो इसमें a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो j भी ऐसे दिख रहेगा a स्क्वायर, जो 12q है वो आगे लिख सकते हो आप, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस के 3 प्लस 1, यानी जो 4 है इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से 3 कॉमन मिलेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, लेकिन हमें डेसिमल में लाना नहीं है, तो इसलिए हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका हो जाएगा ऐड करेंगे तब। इसके बाद a स्क्वायर इक्वल टू इतने से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा, लास्ट में जो 1 है वो एज इट इज रहेगा। इसकी जगह पर कोई इंटीजर्स ले लो आप k3, यानी कोई लेके यहाँ पर k1 लिया था, यहाँ पर k2 लिया था, यहाँ पर k3 ले लिया अपनी तरफ से। अब ये जहाँ पर है तो वेयर k1 k2 k3 के नाम सम इंटीजर, यानी k1 k2 k3 जो है वो कोई पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, इसीलिए हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो आपको 3m और 3m प्लस 1 का ही रूट या फॉर्म देगा। ये आपका सवाल प्रूव हो चुका है।